गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन जो 12th क्लास है उसमें जो पोइम है 4-5 पोइम दी हुई है, उसमें से फर्स्ट नंबर की जो शुरू में 11 लेसन दिए हुए हैं उसमें 12 से 12, 13, 14 और 15 ये 5 पोइम दी हुई है। तो उनमें से सबसे पहली पोइम है द नोबल नेचर। नोबल नेचर, इसके जो पोइट है कवि वो है बेन जॉनसन। ठीक है, सबसे पहले नोबल नेचर, इसमें एक महान प्रकृति, नोबल नेचर का मीनिंग क्या होता है? महान प्रकृति या उदात्त प्रकृति, यानी ये जो नेचर है, प्रकृति है, महान है, रियली में महान है। इस पोइम के अंदर कवि ने, जो कवि है हमारे बेन जॉनसन, उन्होंने एक तो लिली का पेड़, एक है ओक, इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हुए हमारे जीवन की सार्थकता को बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए उन्होंने प्रयास किया इस पोइम में। यानी इन दो पेड़, ओक और लिली, इन दोनों का उदाहरण बताते हुए, यानी ओक का जीवन कैसा है और लिली का जो पेड़ होता है, उन कितने वर्ष का ओक का होता है और कितने टाइम के लिए लिली का पेड़ जीवित रहता है, और इन दोनों की क्या क्या एबिलिटीज है, वर्चूज है इनके अंदर, इस पोइम में कवि ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। और इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही समझाने का या यही बताने का प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा लंबे समय तक जीवन जीने से बेटर है कि अगर किसी की लाइफ अगर संक्षिप्त है, बहुत कम समय में ये दुनिया छोड़कर कोई भी हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, चला जाता है और कम समय में अपने जीवन को एक परफेक्ट बना सकता है, तो वो जो कम समय में जो जीवन व्यतीत किया है जिसने, उसका जीवन सार्थक माना जाएगा। किसकी बजाय जो एक ओक का पेड़ होता है, ओक का पेड़ लंबा होता है और इसका जो जीवन काल है वो 300 वर्षों तक बताया है कवि ने। बेन जॉनसन है, इन्होंने जो ओक का जो पेड़ होता है उसका लाइफ टाइम 300 ईयर्स बताया, यानी 300 वर्ष तक ये जीवित रहता है और लंबा होता है, काफ़ी हाइट होती है इसकी पेड़ की। और लास्ट में ये पेड़ क्या होता है इसके साथ, लास्ट में एक लॉग, देखो ये मीनिंग आए हैं, लॉग यानी होता है लट्ठा होता है ना सूखी लकड़ी का, उसको बोलते हैं। एट लास्ट ड्राई यानी सूखना होता है, बेल्ड यानी नग्न का मतलब विदाउट लीव्स यानी बिना पत्तियों के। यानी जो ये ओक का पेड़ होता है ये 300 वर्षों तक जीवित रहने के बावजूद ये प्राणियों के कोई भी काम नहीं आता है, क्योंकि ये 300 वर्षों तक जिंदा रहता है। और अंत में क्या होता है, इसकी जो लकड़ियां होती है वो एक लट्ठों के रूप में, ड्राई बिल्कुल सूखी, बेल्ड यानी पत्तियों से विहीन, एंड सीयर का मीनिंग भी पत्तियों से रहित होता है। यानी अंत में ये जो मुरझाई हुई जो पत्तियां हैं वो गिर जाती है और इस पेड़ का जो ओक का जो पौधा होता है इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो ये काफी लंबे समय तक रहता है, परंतु किसी भी प्राणी मात्र के ये काम नहीं आता है, यानी सिंगल व्यक्ति के भी इसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो टाइम कितना बताया कवि ने? 300 वर्षों तक, यानी यह 300 वर्षों तक जीवित रहता है। ओक का जो पेड़ होता है वो 300 वर्षों तक जीवित रहता है, बावजूद इसके कि अंत में इसकी क्या दशा होती है, अंत में लॉग यानी गट्ठर बोल सकते हैं। यहां मीनिंग बता देता हूं मैं आपको, जो मीनिंग है लॉग का मीनिंग होता है लकड़ियों का गट्ठर,
ठीक है। एक मीनिंग आया है बेल्ड, एक आया है सीयर। तो इन दोनों का मीनिंग होता है पत्तियों से विहीन, यानी विदाउट लीव्स। और एक मीनिंग आया इसमें BULK, बल्क। इसका मीनिंग होता है बड़े आकार का। एक मीनिंग ये आया है ग्रोविंग। ग्रोविंग यानी होता है बढ़ना, ठीक है। एक मीनिंग ये है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मीनिंग होता है खड़े रहना। FAL फॉल का मीनिंग क्या होता है? गिरना, गिरना होता है। एक मीनिंग आया है फेयरर। सुंदर। मे का मीनिंग होता है यहां बसंत ऋतु। यहां बसंत में बताया है। प्लांट का पौधा होता है ये, फ्लावर का फूल होता है, लाइट का प्रकाश। स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है यहां बात करते हैं अपन। PROPORTIONS, प्रोपोर्शंस यानी अनुपात। इसका दूसरा मीनिंग होता है रेशियो। यहां एक जस्ट का मीनिंग आया है, ध्यान देना है आपको। जस्ट का मीनिंग होता है सच्ची, सच्ची। ब्यूटी यानी सुंदरता होती है। और मेजर, मानक बोल सकते हैं जिसको। परफेक्ट यानी पूर्णता। क्या होती है? पूर्णता। यहां लिख देता हूं मैं परफेक्ट का मीनिंग। ये इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है, क्योंकि मीनिंगों के बिना अपन इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो अब पोएम को मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको अभी तक बताया है कि इस पोएम के माध्यम से कवि ने क्या स्पष्ट किया है, कवि हमें क्या बताना चाहता है। इस कविता में के माध्यम से कवि हमें मानव जाति को यही बताना चाह रहा है कि किसी का जीवन चाहे कुछ ही वर्षों का हो, यानी बहुत संक्षिप्त जीवन हो, लेकिन लोगों को उसके जीवन से अगर आनंद मिले, लोगों को अगर उसके कम जीवन से खुशियां मिले, लोग उससे प्रसन्न हो, उसके कार्य किए गए जो काम है उनसे लोगों को हेल्प मिले, सहायता मिले, तो वो जीवन, कम समय का जीवन भी पूर्ण माना जाता है। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जो कवि है बेन जॉनसन, ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी जानवर का या किसी पेड़ का अगर जीवन काल बहुत लंबे समय का है, परंतु उसका जीवन हमारे जो हम प्राणी हैं उनके अगर किसी काम का नहीं हो, तो वो जीवन
उस जीवन को कवि बेन जॉनसन ने क्या बताया है? निरर्थक बताया है। यानी अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन का कोई फायदा ही नहीं मिले, किसी को सहायता ही नहीं मिले, खुशियां नहीं मिले, तो वो जीवन क्या होता है? निरर्थक माना जाता है। यानी उस जीवन को पूर्णता रूपी जीवन अपन नहीं बोल सकते। कवि इस कविता में इन्हीं बातों का जिक्र किया है कवि ने। अब देखो पोएम देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन है, इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। पूरी लाइन है यहां से बी तक, और पूरा छंद यह है स्टेंजा, जिसको इंग्लिश में स्टेंजा और हिंदी में छंद बोल सकते हैं अपन। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। यानी एक पेड़ की तरह लंबा होकर के एक व्यक्ति महान नहीं बन सकता। यानी एक पेड़ जैसे खजूर का पेड़ होता है, इसी प्रकार यहां कवि ने पोइम के अंदर ओक के पेड़ का जिक्र किया है। ओक के पेड़ की विशेषताएं बताई है कि कैसा होता है और कितने वर्षों तक जीवित रहता है। तो बेन जॉनसन हमें इन पहली और दूसरी पंक्तियों के माध्यम से हमें यही एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि एक पेड़ की तरह बड़ा आकार लिए या बड़े आकार में बढ़ना किसी व्यक्ति का जीवन इतना महान नहीं बन सकता। यानी जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, उस जीवन को अपन अच्छा जीवन नहीं कह सकते। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक, और स्टैंडिंग यानी खड़े रहना या जिंदा रहना, लॉन्ग एंड ऑक यानी एक लंबाई में जिसका आकार कैसा हो? लॉन्ग हो, यानी बहुत लंबा हो, ओक के पेड़ की तरह, और 300 ईयर्स 300 वर्षों तक जीवित रहता है। यानी जो ओक का पेड़ है वो विशाल आकार में होता है, इसकी लंबाई भी बहुत ज्यादा होती है और 300 वर्षों तक जीवित रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बेल्ड एंड सीयर। और अंत में क्या होता है? देखो यहां एट लास्ट मीनिंग आया है। एट लास्ट को क्या बोल सकते हैं अपन? अंत। यानी अंत में ये जो ओक का जो पेड़ होता है, ओक का जो पेड़ होता है, यह क्या होता है इसके साथ में? यह सूखी लकड़ियों के गट्ठर के रूप में पत्तियों से विहीन होकर के अंत में फॉल हो जाता है। फॉल का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? फॉल का मीनिंग गिरना। यानी ओक का पेड़ 300 वर्षों तक एक विशालकाय शरीर में जिंदा रहने के बाद में अंत में इसकी क्या दुर्गति होती है? क्या दुर्गति होती है? यही कि वह एक सूखी लकड़ियों के रूप में सूखा और पत्तियों से विहीन होकर के, बेल्ड एंड सीयर का मीनिंग होता है पत्तियों से विहीन, बिल्कुल नग्न। तो ऐसी कंडीशन में होकर के ये पेड़ अंत में गिर जाता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने व्यक्ति का यानी ओक के पेड़ का एग्जाम्पल लेकर व्यक्ति को संबोधित किया है कि एक व्यक्ति का जीवन लंबे आकार में या लंबे समय तक व्यक्ति अगर जीवित रहता है, परंतु अगर उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं हो, कोई सार्थक उपयोग नहीं हो, जिसके कार्यों से यानी उस व्यक्ति से अगर किसी असहाय व्यक्ति को अगर कोई हेल्प ना मिले, किसी के काम नहीं आए उसका जीवन, तो वो उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक माना जाता है। यानी उसका जीवन अपन अच्छा नहीं बोल सकते, उसके जीवन का महत्व बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे स्टेंजा में कवि ने लिली का एग्जाम्पल लिया है। लिली यानी एक छोटा कुमुदनी का पुष्प होता है, उसका जिक्र किया है। ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ ए डे इन फेयर फार इन मई। में भी बोल सकते हैं इसको, मई भी बोल सकते हैं कि जो एक लिली का जो पेड़ होता है, जो पुष्प होता है, वो एक दिन के लिए जीवन काल रहता है उसका। लिली का जीवन काल कितने दिन का होता है? एक दिन का होता है। इज फेयर, वह क्या है? बहुत सुंदर है। फार इन मई यानी बसंत ऋतु में इसका सौंदर्य सभी का मन मोह लेता है, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, यानी बहुत ही आकर्षक होता है।
लिली का जो पेड़ होता है उसका जीवन काल मात्र 1 दिन का होता है, लेकिन 1 दिन के जीवन में ही यह अपने एक दिन के जीवन में भी लोगों को खुशियों से भर देता है। क्योंकि जो लिली का जो पुष्प होता है उसको किसका सिंबल माना जाता है? लाइट ऑफ डे, यानी प्रकाश का दिन, यानी प्रसन्नता का प्रतीक मानते हैं। इस फेयर फॉर इन में, यानी बसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर खिलता है, इसका सौंदर्य बहुत आकर्षक होता है। आल्दो का मीनिंग क्या होता है? यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। इट फॉल, यहां इट किसके लिए आया है? इट का प्रयोग यहां लिली के फूल के लिए हुआ है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यह गिर जाता है और उसी रात्रि में, दैट नाइट मतलब जिस दिन खिलता है, दिन में खिलता है और उसी रात्रि में गिर जाता है और उसका जीवन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। डाई दैट नाइट यानी उसी रात्रि में इसकी मृत्यु हो जाती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह एक प्रकार का पेड़ था, एंड फ्लावर ऑफ लाइट और प्रकाश का फूल था, जिसको अपन प्रकाशीय फूल भी कह सकते हैं। यानी लिली का 1 दिन का जीवन काल बसंत ऋतु में या बसंत में बहुत अधिक सौंदर्यवान होता है और यह उसी रात्रि में गिर जाता है जिस दिन यह खिलता है, यानी यह ब्लूम खिलता है उसी दिन में यह गिर जाता है रात्रि में, एंड डाई दैट नाइट, और उसी रात्रि में इसकी मृत्यु हो जाती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह एक पेड़ था या पौधा था छोटा सा, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल था। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, स्मॉल यानी बहुत छोटा, यानी बहुत ही न के बराबर इसका जीवन काल था। प्रोपोर्शंस यानी संक्षिप्त अनुपात में, छोटे से अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम एक सच्ची सुंदरता देखते हैं। सी यानी देखना, ब्यूटीज यानी सुंदरता, और जस्ट यानी रियली यानी वास्तविक सौंदर्यता या वास्तविक सुंदरता हमें देखने को मिलती है किसके जीवन में? लिली के जीवन में। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और अंतिम लाइन में कवि ने क्या बताया है? बहुत ही सुंदर लाइन बताई है। इन शॉर्ट मेजर्स यानी संक्षिप्त मापतोल में या संक्षिप्त अपने इस छोटे से जीवन काल में, लाइफ में परफेक्ट भी, यानी हम हमारे छोटे से जीवन काल में हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को एक परफेक्ट बना सकते हैं। मे का यहां देखो मे मॉडल का यूज हुआ है, तो मे मॉडल का जो मे मॉडल होता है, मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए अपन मे मॉडल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मे मॉडल का यूज किया जाता है। यानी अब संभावना कैसी? यहां व्यक्ति के छोटे से जीवन काल को कवि मानते हुए उसके जो अच्छे जो कार्य होते हैं, जो उसके एक्टिविटीज होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, उनको देखकर, उनकी संभावना जताकर हम हमारे जीवन को क्या बना सकते हैं? सुंदर बना सकते हैं, पूर्ण बना सकते हैं, एक महत्व का जीवन बनाया जा सकता है। यही कवि क्या बता रहा है? यही कवि संभावना जता रहा है। जैसे मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊं मैं पॉसिबिलिटी का आपको। जैसे आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और बादल गर्जना कर रहे हैं, तो अपन बादलों को देख करके पॉसिबिलिटी यानी संभावना जता सकते हैं कि टुडे इज क्लाउडी वेदर सो इट मे रेन टुडे, कि आज आकाश बादलों से घिरा हुआ है, यानी बारिश वाले काले बादल छाए हुए हैं आकाश में, तो हम क्या संभावना जता सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। टुडे इट मे रेन टुडे, सो इट मे रेन टुडे, इसलिए आज बारिश हो सकती है। तो मे मॉडल का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना, ये ग्रामर का रूल है। मे मॉडल का यूज हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, यानी जब भी हम किसी सेंटेंस में या किसी काम में संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्या सब व्यक्त कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, शो करने के लिए हम मे मॉडल का विदाउट हेजिटेशन यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, इस छोटी सी कोई
कविता के माध्यम से कवि ने हम जो रीडर है, पढ़ने वाले, हमको एक जीवन का, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा संदेश दिया है कवि ने। इन 10 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया हमें। कवि क्या कह रहा है कि हमें हमारा जीवन या हम व्यक्तियों को हमारा जीवन एक लिली के जीवन की तरह होना चाहिए। किसकी जीवन की तरह? लिली के जीवन की तरह होना चाहिए, न कि ओक के जीवन की तरह। क्योंकि जो ओक का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, विशाल काय होता है। बल्क का मीनिंग होता है बहुत विशाल, ह्यूज। इसका दूसरा मीनिंग अपन लिख सकते हैं, ह्यूज भी होता है और VAST वास्ट भी होता है। ठीक है, यानी अपन कवि जो बेन जॉनसन है वो इस सुंदर कविता के माध्यम से हमें यही एड्रेस कर रहा है कि हमें हमारा जीवन लिली के पेड़ की, लिली का जो फूल होता है, पेड़ होता है, उसकी तरह जीवन जीना चाहिए, ना कि एक ओक के पेड़ की तरह। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में ये डिफरेंस है। अब जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक, कि ओक के पेड़ में क्या क्वालिटीज होती है, तो आपको ये बताना है ओक इज बल्की साइज, ओक इज बल्की साइज, की विशाल आकार वाला पेड़ होता है और इट लिव्स 300 years। ओके, एट लास्ट इट्स फॉल ए लॉग इट फॉल ए लॉग ड्राई बेल्ड एंड सियर। तो ये तो किसकी हुई? किसकी क्वालिटी हुई? ओक की क्वालिटी हुई। किसकी हुई? ओक की क्वालिटी हुई। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन लिली, ऑफ ए लिली, यानी लिली की क्या योग्यता है, तो लिली की योग्यता में अपन क्या बता सकते हैं? ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मई। ठीक है, कि एक दिन का जीवन काल होता है और बसंत ऋतु में यह खिलता है, यानी इसकी सौंदर्य का जो मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है लिली का। और इट्स फॉल एंड डाई दैट नाइट, और इट इज द सिंबल ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट, इट इज द सिंबल फ्लावर ऑफ लाइट, यानी यह प्रकाश का जो फूल होता है, इसका हम प्रतीक इसे मान सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बताए मैंने आपको कि लिली की क्या योग्यता है और ओक के पेड़ की क्या योग्यता है। तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, 3-3 लाइन में उत्तर देना है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। आपके जैसे 10th में स्टेंजा आकर के एक्सप्लेनेशन करवा लिया आप, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, ये आपको यहाँ बोर्ड 12th बोर्ड में ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आपको जैसे मान लो एग्जाम में ये स्टेंजा आ गया, इतना आ गया, और इसमें से इसके नीचे 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इन 3 क्वेश्चनों का आंसर इसी में से देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे आपके पैसेज आता है ना कि ऊपर पैसेज दिया, नीचे आपके क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे ही इसमें जो ये एक्सट्रैक्ट मिलेगा आपको, स्टेंजा मिलेगा, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, उन तीनों प्रश्नों का आंसर इन 4 लाइनों में ही आपको मिलेगा। तो ये आपको इस कविता के माध्यम से बताया है कवि ने कि हमें लिली के पेड़ की तरह जीवन जीना चाहिए, ना कि एक ओक की पेड़ की तरह जीवन जीना चाहिए। तो ये यहाँ पोइम आपकी कंप्लीट होती है। मैंने यहाँ साइड में मीनिंग लिखे हैं, इन मीनिंगों को अपनी नोटबुक में उतारें, मीनिंगों को लर्न करें, उसके बाद में कविता को, इस पोइम को पढ़ने का प्रयास करें। और इसमें से क्वेश्चन बनने का चांस यही है, कवि एग्जामिनर हमें बोर्ड एग्जाम में यही पूछ सकता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक एंड लिली, लिली और ओक की क्वालिटी यानी योग्यताएं क्या क्या है, वो अपने को यही 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पोइम से। ओके।